सुनिएगा, एक प्रेम, वो वात्सल्य, भगवान की जो ममता है वो भक्तों पर कैसे बरसती है। दो मित्र हैं, गली गली जाते हैं, वस्त्रों की पोटली लेकर के कांधे पर, और घर घर जाकर के वस्त्र बेचने का कार्य करते हैं। भगवान पूतना का उद्धार किए हैं। सोचो, आज मुझे इसलिए यह प्रसंग याद आ रहा है कि पूतना एक राक्षसनी है। यशोदा माँ को जो गति प्रदान की वर्षों बाद, ये पूतना को अभी ही कर दी। कितना कृपालु है, कितना दयालु है वो गोविंद। वो दोनों भाई वस्त्रों को लेकर के जब निकले, गली गली घर घर के आगे बेचते हुए जाए। एक दिन की बात है कि चलते चलते एक श्याम के नाम से है और एक संतों ने बताया नाम है सेवाराम। मार्ग से जा रहे हैं, अचानक ठंड का समय है और एक बूढ़ी माँ की झोपड़ी के आगे से निकले। वो बूढ़ी माँ ठंड से ठिठुर रही है। तो जो सेवाराम नाम का व्यक्ति है, उसके हृदय के भाव बड़े निर्मल। उसके पास में एक कंबल था, वो गया और जाकर के उस बूढ़ी माँ को उड़ा दिया। जाने लगा, उस माँ ने कहा, बेटा मेरे पास में तुझे देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन तूने मुझे बचाया है, मैं तुझे क्या दूं? 2 पल ठहरना, शायद मेरी पर्णकुटी में कुछ मिल जाए। वो बूढ़ी मैया गई और भीतर जाके देखी तो उसकी कुटिया में कुछ भी नहीं है। ये लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा रखी है। वो माँ निकाल के लाई और उस सेवाराम के व्यक्ति को बड़े भाव से दी और बोली, देख बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरी पर्णकुटी में न जाने कैसे मेरे ये ठाकुर का स्वरूप मिला है, तू इसे रख, ठाकुर तेरे ऊपर बड़ी कृपा करेगा। इसे ले जा, तू जीवन में बहुत आगे जाएगा। अब जो श्याम नाम का उसका मित्र है, उसने कहा, ए मैया क्या बावली होकर के बातें कर रही है। उस माँ ने लड्डू गोपाल दे दिए। दूसरा श्याम नाम का मित्र फटकार लगा दिया कि मैया तेरे पास पैसे नहीं है, मत दे, नहीं मांगते हैं, लेकिन ये सब दुनिया भर के ये सब प्रपंच, ये नाटक मत कर। हम गली गली जाकर के ये वस्त्र बेचने वाले, हमारे पास में अपने लिए भी कोई रहने का ठिकाना सही से नहीं है, इन्हें कहाँ रखेंगे जिन्हें तू दे रही है। सेवा ने रोका, नहीं श्याम, माँ ने दिया है, मैं ठाकुर जी को अब अपने साथ में अपने पास में रखूंगा। दोनों लेकर के चले। वो माँ तब तक पीछे से आशीष देती रही जब तक वो दोनों मित्र नेत्रों से ओझल नहीं हो गए। और आपको पता है, जिस दिन से ठाकुर जी आए, ये दोनों अपना कार्य करते हैं। कुछ दिन बाद इन दोनों के पास कुछ धन बढ़ा और एक साइकिल ली। कुछ वर्ष पूर्व की ये सच्ची घटना है कि एक साइकिल ली और उसमें सामने एक टोकरी लगी है। पहले पैदल जाते थे, अब साइकिल से जाने लगे वस्त्र बेचने। और वो जो ठाकुर जी है ना, उनको उसी टोकरी में रख लेते हैं। आप कभी वृंदावन जाना प्यारे,
हम लोग सुबह उठते हैं तो भगवान की पूजा कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नियम चला आ रहा है तो पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद कभी पलट करके दिन भर में भगवान को देखते नहीं है। बस जो भाव से आपने यदि भाव रखा है तो आप देखेंगे, नहीं तो भगवान को मूर्ख समझा के पूजा कर दी। लेकिन दिन भर में अब शाम का समय हुआ, आरती का समय आया तो चले गए और दीपक जला दिए। हमने भगवान को पत्थर मान रखा है, इसलिए भगवान भी पत्थर की तरह ही हमें मिलते हैं। सुनना, वो सेवाराम नाम का वो मित्र धीरे से वो साइकिल लिया, कार्य और आगे बढ़ गया, किराए की दुकान ली, सेवा करते, कार्य करते, वस्त्रों का व्यापार करते। कुछ दिन बाद वो किराए की दुकान से भी ऊपर उठे, अपनी दुकान ले लिए, कार्य जारी है। अरे दोनों की वस्त्रों की मीलें हो गई महाराज। एक दिन दोनों बैठ करके वार्ता करने लगे। सेवा ने कहा, देखो ना श्याम, आज हमारे पास में कितना हमारा कार्य बढ़ गया है। श्याम ने कहा, ये सब हमारे मेहनत का फल है। सेवा बोला, नहीं श्याम, ये ठाकुर जी है ना हमारे पास, ये सब इनकी कृपा है। मेहनत तो हम पहले भी करते थे, परिश्रम तो पहले भी करते थे, लेकिन इतना फल कहाँ मिला? ये इनकी कृपा है। अब वो श्याम ने यूं ही बात हटा दी। कुछ दिन बाद समय बीता, दोनों की आयु बढ़ रही है, धीरे धीरे बच्चों के विवाह इत्यादि किए। एक दिन सेवा का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ। दुकान में आने में, मिल में आने में थोड़ा समय लगा। आने पर श्याम ने पूछा, सेवा ने कहा, ना जाने क्यों मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं लगती है। श्याम बोला, तुम चिंता ना करो मित्र, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो तुम कुछ ही पल के लिए आओ, कुछ ही पल के लिए आओ, लेकिन आओ अवश्य, क्योंकि तुम नहीं आओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। हमारी ये जोड़ी बचपन की है, इसलिए आया जरूर करो। धीरे धीरे तो सेवा का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि वो कुछ ही घंटे, 2-4 घंटे बड़ी मुश्किल से आ पाए। श्याम ने कहा, तुम ऐसा कभी मत करना कि किसी दिन आना नहीं। तो सेवा कहता है, सुनो, चिंता क्यों करते हो? अगर मैं नहीं भी आऊंगा तो मेरा वो बांके बिहारी आएगा, मैं नहीं भी आऊंगा तो मेरा ठाकुर आएगा ना। कुछ दिन बाद सेवा आया, दिन के 12 बजे थे। अद्भुत तेज, उसका मुखमंडल अद्भुत तेज से देदीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है, बड़ा प्रसन्न है। देखा, श्याम ने पूछा, मित्र तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, ज्यादा तो नहीं है, कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे पास में 12 बजे से 5 बजे तक अब रहूंगा। मतलब? बोले, हाँ वो और कुछ काम है, अब मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक है तो 12 से 5 तक रहूंगा। 6 महीने बीत गए। एक दिन श्याम की बेटी की शादी, विवाह तय हुआ। निमंत्रण लेकर के, न्योता लेकर के श्याम मित्र के यहाँ पहुंचा। देखा तो सेवा के बच्चे मिले, बेटे बहू, कार्ड दिए। सेवा कहाँ है? आज मील में भी नहीं आया। बेटों ने देखा एक दूसरे की ओर और फिर कहते,
क्या बात करते हैं चाचा जी? बोले क्यों? मेरा मित्र है, मैं पूछूंगा नहीं। अब बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगी। सेवा की पत्नी के पास श्याम गया। सेवा कहाँ है? पत्नी ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या ये मजाक कर रहे हो? आपको पता नहीं है? श्याम ने कहा, मैं स्वयं देख लेता हूँ, और दौड़ करके सेवा के कक्ष में पहुंचा। सामने दीवार पर सेवा का एक चित्र टंगा है और उस पर एक हार। ये क्या है? सेवा की पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं 6 महीने पहले उनका प्राणांत हो चुका है। श्याम ने कहा, वो तो मेरे पास प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन 12 बजे से 5 बजे तक। ठंड का समय था ना, बिहारी जी के पट इतने समय के लिए बंद रहते थे, तो बिहारी जी सेवा के रूप में श्याम के पास आ जाते थे। श्याम के नेत्रों से आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा और श्याम को याद आई सेवा की वो बात। सेवा ने कहा था ना कि मैं नहीं भी आ पाऊंगा तो मेरा वो बिहारी आएगा, तुम्हें अकेला नहीं रखेगा। श्याम आंसू उड़ेलता हुआ और बिहारी जी के पास, उस मूर्त के पास गया। बड़े प्रेम से अब उसकी सेवा करता है। प्रेमी तो मेरा मित्र था, हे गोविंद मुझसे जो भूल हुई हो मुझे क्षमा करना। ये समस्त कथानक, ये समस्त कहानियां ये हमें बताती हैं कि भगवान कैसे कैसे हमारे साथ रहते हैं।